विवाह, विवाह का मतलब क्या है? विवाह का मतलब इनको शौहर और बीवी, पति और पत्नी करार देता हूं। 3 हेलो गाइस, अब हम निकल चुके हैं वेडिंग के लिए। तो अब चर्च पहुंच के आपको हम दिखाते हैं अपने कल्चर का वेडिंग। सो गाइस, टाइम हो चुका है बहुत और काफ़ी हम लेट हो चुके हैं, पर अब देखते हैं। तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ की वेडिंग कैसी होती है, कैसा फंक्शन होता है, क्या होता है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज। 1 year later. और ये देखो गाइस, ट्रैफिक में हम कितना बुरा वाला फंसे हैं। बाप रे, इतनी देर से खड़े हुए हैं, अब कैसे पहुंचेंगे? फंस गए। अब कैसे पहुंचेंगे? अब तो टेंशन बढ़ती जा रही है। भैया मम्मी को देखो, मम्मी का लुक। हेलो भैया, मेरा लुक। आज कुछ मैंने चेरी शेड, मैरून शेड का कुछ मैंने वेयर किया है, वो भी पाकिस्तानी सूट बोलते हैं जो, और वेलवेट जो सूट होता है, ठीक है। तो आज वो देख लो सूट में। एक चीज़ और गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करो। सपोर्ट करने में क्या ही जाता है आप लोग का। सपोर्ट करो अच्छे से, और फिर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी, अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगी। तो आप लोग सपोर्ट करो अच्छे से। बाय, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ऐसे ही ढके में ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं लग रही। दिख रही हूँ। आप जब बोलेंगे तो उसे मान के आप बोलोगे, और ये वादे जो आपने किए हैं ये आपको जिंदगी भर इस बात की ताकीद दिलाएंगे कि ये रिश्ता आपने एक दूसरे के साथ जरूर बांधा है, तो आपने परमेश्वर को हाजिर और नाज़िर जानकर बांधा है। इसलिए अगर आप इस रिश्ते की तौहीन करेंगे, इन वादों की तौहीन करेंगे, तो आप परमेश्वर के वचन की तौहीन करेंगे, और परमेश्वर की व्यवस्था का सामना करने वाला दंड पाता है। इसलिए आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आप बातें बोलेंगे, जो बातें बोलेंगे, आप इनको सोचकर समझकर तब फैसला लेकर ये बोले कि हाँ मैं इकरार करता हूँ या मैं इकरार करता हूँ। दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। को अपनी मनचाही बीवी होने के लिए कबूल करते हो और ये वादा करते हो कि उसके साथ शरीयत के बमुजिब ब्याह की, और ये वादा करती हो कि उसके साथ परमेश्वर की शरीयत के बमुजिब ब्याह की पाक हालत में रहोगे। या तुम बीमारी में, तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगी, उसे तसल्ली दोगी, उसकी इज्जत करोगी, और उसे अपने पास से अलग ना करोगी, और सब औरों को छोड़कर जब तक तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगी। मेरी बात से अगर तनाव लगती है तो आप जवाब देंगी कि मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन फिर से आप दोहरा देता हूँ। क्या क्या करेंगे आप? फिर आपकी ताकत में रहेंगी। आपका ये मनचाहा व्यक्ति होगा, ये नहीं बोलेंगी तुझसे शादी हो गई मेरी, तुझसे बेहतर कोई और मिल जाता मेरे को। अक्सर लोग बोलते हैं शादी की वहाँ में कि तुझसे हो गई, तुझसे बेहतर तो किसी और से होती, पर ये आपने वादा किया है, यहाँ पे कहा है
अगर अभी भी शक है तो आप लौट सकते हैं, क्योंकि ये शादी की अंतिम पुकार मानी जाती है। इसलिए हम पूछते हैं कि क्या आपका ये मनचाहा व्यक्ति है जिसे आप शौहर कबूल करती हैं? बीमारी में, तंदुरुस्ती में उसे प्यार करेंगे। लोग अक्सर तंदुरुस्ती में तो प्यार करना पसंद करते हैं, लेकिन जब बीमार होता है व्यक्ति तो छोड़ देते हैं। उसे तसल्ली दोगी, ये नहीं कि घर में आते ही एक महाभारत और शुरू, एक जंग और शुरू, है ना। आदमी बहुत सी लड़ाई लेके आता है घर से, तो घर से बाहर, घर के अंदर शांति चाहता है, सुकून चाहता है। तो आप ये वादा करती हैं कि आप उसे तसल्ली देंगे, आप इज्जत करेंगे उसकी, और कभी अपने पास से अलग नहीं करेंगे। और सबको छोड़कर, जब तक आप दोनों जिंदा रहें उसी के, आपको इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इसमें ये वादा लिखा हुआ है कि सबको छोड़कर, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट अब आपका शौहर होगा, आपका पति होगा। अगर आप मेरे से इत्तेफाक रखती हैं तो आप मेरे साथ बोले कि हाँ मैं ऐसा ही करूँ। हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। के साथ ब्याह के रिश्ते में बांधी जाए, मुझे जो देंगे वो मेहरबानी से आगे आ जाइए। आप जूतों डालते ऊपर आ जाइए। जब आप आ रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप इसलिए आ रहे हैं कि अब आराधना जो आपकी बेटी थी, अब बेटी होने के साथ साथ अब पहले राहुल की पत्नी होगी। और इसीलिए ये एक ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन में पिता या लड़की का कोई भी अजीज ये कहता है कि मैं अपनी बेटी को देता हूँ। इसे हम शुद्ध हिंदी में कन्यादान भी कहते हैं कि मैं इसको देता हूँ। अब वो रिश्ता जैसा था वैसा नहीं रह जाएगा। अब औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा होंगी, क्योंकि अब ये आपकी बेटी से ज़्यादा। मेहरबानी से बच्चे को जरा यहाँ से ले आइए, शूज़ पहन के आ रहा है बच्चे, और इसके शूज़ उतार के इसे लेके जाइए नीचे। तो आप ये बोलते हैं कि मैं इसको अब देता हूँ। आइए क्या जाइए, आप इनके दाहिने हाथ को दाहिना राइट, दाहिने हाथ को इनके लेफ्ट में देंगे। आप बोलेंगे आपका नाम क्या है? पिता ने अपनी बेटी को राहुल के संग दे दिया। बन चाहिए जीते रहते हैं, बेहतर हालत बदतर हालत, अमीरी गरीबी में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, उससे मिला रहा। इसकी तरफ देख के बोलोगे ना, तुझे प्यार करना, और इसका मैं ईमान के साथ वादा करूँगा। मन चाहा और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहें, बेहतर हालत में, बदतर हालत में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, तुझसे मिली रहूं। तुझे प्यार करूंगा और इसका मैं ईमान के साथ वादा करती हूँ। अंगूठियां मेहरबानी से बड़ी निशानी जिनसे दो वफादार दिल दायमी मोहब्बत के बंध में बांधे जाते हैं। आइए सब हो चुका है। ये दोनों छल्ले शादी के अंगूठियां सिर्फ अंगूठियां ना हो, आग बन जाए। यीशु मसीह हम इन दोनों अंगूठियों को तेरे लहू में होके ढांपते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मखसूस करते हैं, और चाहते हैं प्रभु कि जब तक ये दोनों पहने शादी के बंधन में बंधे रहें, एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि प्रभु इन्होंने इन छल्लों से एक दूसरे को बहाया था।
साथ इन अंगूठियों को यीशु तेरे सपोर्ट करते हैं, यीशु के नाम। इनके रिसोर्सेस, इनके सोर्सेस सब एक होंगे, अपना सब कुछ एक दूसरे को देंगे, और इस बात का इजहार इन्होंने अंगूठियों के द्वारा से किया है। अब साफ होगा, और इस बात को आप जिंदगी भर याद रखिएगा कि जब मेरा होता है तो वो रिश्ता टूट जाता है, पर जब हमारा होता है तो वो रिश्ता जिंदगी भर चलता है। और ये छल्ले इस बात की निशानी है कि आपने पत्नी से एक दूसरे से विवाह किया है, शादी की है, प्यार किया है, और इन दोनों ने और इस जमात के रूबरू इस किया है, और एक दूसरे को ईमान से कबूल किया है, और हाथों के मिलाने और छल्लों के तबादले से इसको जाहिर भी किया है। इसलिए मैं और पत्नी करार देता हूँ, जोड़ा है उनको आदमी जुदा ना करे। हम सब लोग खड़े होकर जोर से ताली बजाएंगे। ये समय होगा जब दुल्हा दुल्हन को अनवेल करेगा, यानी हिंदी में उसके घूंघट को हटाएगा धीरे धीरे से, ताकि फोटो अच्छी आ जाए धीरे धीरे से। हम सब दुआ करेंगे, मेरे माइंड से बैठ जाइए अपने स्थानों पर। हर एक व्यक्ति प्रभु जो यहाँ मौजूद है वो इनको आशीषित करने वाला हो, एक होकर जाए। प्रभु इनके बीच में कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, प्रभु एक दूसरे से मोहब्बत, और खुदा एक दूसरे के साथ प्रभु इज्जत, खुदा जिंदगी भर प्रभु इनके साथ बनी रहे। हम सब बातों को धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साइन के लिए आ जाइए, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, और एक कोई लड़की की तरफ से और एक लड़की की तरफ से मेरे बैंक से आ जाओ, आ जाओ। ये शादी का लीगल डॉक्यूमेंट होगा।